नमस्कार दोस्तों, एसएससी महारथी में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट एसएससी वर्ड्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए वर्ड्स देखेंगे। जो व्यक्ति आज इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं वो कृपया पहले की वर्ड्स को देखें, पहले के वीडियो को देखें और उन वीडियो से भी सीखें। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वर्ड है हॉक्स, HOAX, हॉक्स। हॉक्स का मतलब होता है झूठा और नकली चीज़ों को सही और सच्चा साबित करके ठगना, धोखा देना। जैसे सपोज कीजिए कोई रोल्ड गोल्ड है, उसको सोना बता के महिलाओं को ठग लेता है, तो हॉक्सिंग करता है वो। उसका एक्सप्लेनेशन लेते हैं। टू ट्रिक इनटू बिलीविंग और एक्सेप्टिंग एज जेन्युइन समथिंग फॉल्स और ऑफन प्रीपोस्टरस। कुछ जेन्युइन चीज़ों, कुछ नकली चीज़ों को एक्सेप्ट करवाना जेन्युइन के रूप में कि ये सही है, आप ले सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कोई कार है, उसका दाम 50,000 रुपये, आपको सही उल्टा सीधा बता के 5 लाख रुपए ठग लिया, तो हॉक्सिंग किया गया। तो इसका ट्रिक लेते हैं हॉक्स को याद करने का। हॉक्स से बनाइए फॉक्स, और फॉक्स लोमड़ी जो है, आपने एक सुना होगा कोआ और लोमड़ी का कहानी थी, उसको बेवकूफ़ बना के रोटी उसका ले लेता है, तो वैसा ही कुछ कहानी था। तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि लोमड़ी बेवकूफ़ बना के जंगल के जानवरों को अपना खाना व्यवस्था करता है, खाना का। अब इसका सेंटेंस लेते हैं। यू वर हॉक्स्ड बाय द वेबसाइट। जैसे कोई वेबसाइट है वो या नकली जानकारी देके, गलत जानकारी देके बहुत सारे पैसे ठग लेते हैं। जैसे मोबाइल फिशिंग होता है कि आपको सर 5 लाख की लॉटरी लगी है, लेकिन लगती तो है नहीं, पैसे ठग लिए जाते हैं, तो वही हुआ है। यू वर हॉक्स्ड बाय द वेबसाइट। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। अ फेक न्यूज स्टोरी पब्लिश्ड टू इंटरटेन और ट्रिक पीपुल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए हॉक्स। मतलब कि अगर कोई फेक न्यूज स्टोरी है, सपोज कीजिए कोई भी फेक स्टोरी, तो आजकल व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे चलते ही रहता है, तो वो एक एग्जाम्पल है हॉक्सिंग का कि नकली चीज़ों को आपको ऐसा बता रहे हैं कि लगता है सही में सही है। जैसे एलियन पृथ्वी पर आए थे, ऐसा वगैरह कुछ न्यूज़ चैनल में बताते रहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। द बॉम्ब थ्रेट इज प्रोबेबली अ हॉक्स बट वी शुड स्टिल इवैक्यूएट द बिल्डिंग। कि किसी ने कहा, कोई व्यक्ति ने ऐसे ही बोल दिया कि बिल्डिंग में बॉम्ब है, और वो हो सकता है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है वो हॉक्स हो, झूठा बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, लेकिन हम लोग को तभी बिल्डिंग चेक कर लेनी चाहिए। इस प्रकार का यह उदाहरण है। मैंने एक सिनोनिम यहाँ पर लिख रहा था, लेकिन मैं एक और एग्जांपल से आप लोग को ज़्यादा क्लियर कर देना चाहता था, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया। सिनोनिम लेते हैं। इसका सिनोनिम है बैम्बूजल। बैम्बूजल मतलब भी होता है ठगना, धोखा देना। बैम्बूजल का लेते हैं सेंटेंस। आई गॉट बैम्बूजल्ड बाय द सेल्स पर्सन टू बाय अ मोर एक्सपेंसिव मॉडल। बैम्बूजल किया गया सेल्स पर्सन के द्वारा कि सर आप इससे भी महंगा कार खरीद सकते हैं, ये ले लीजिए। सेल्स पर्सन होते ही हैं जो घर पर आते हैं, सस्ती चीज़ों को महंगी में बेच कर चले जाते हैं। या और भी कुछ उदाहरण ले सकते हैं आप। इसका ट्रिक है बैम्बू मतलब बांस। तो बांस दिखाकर हाईवे पर रात में लोग ठगी करते हैं। नोएडा हाईवे पे भी ऐसे घटनाओं का क्रम आए दिन सुनने में आता ही है। तो उससे आप दिखा सकते हैं कि बैम्बू दिखा के ठग लिया, बांस दिखा के। दूसरा सिनोनिम लेते हैं बिगाइल। बिगाइल मतलब भी होता है ठगना। सी बिगाइल्ड हर क्लासमेट्स इनटू डूइंग द वर्क फॉर हर। कि मेरा होमवर्क कर दो प्लीज़, मैं तुम्हारा यह काम में हेल्प कर दूंगी, और झूठ बोल के काम करवा लेती है, ठग लेती है दोस्तों को। वही है सेंटेंस बता रहा है। तो गाइल से गाइड बना लीजिए। गाइड लेना या दूसरों से ज़्यादा लेने लगिएगा तो वो आपका फ़ायदा उठा के ठग जाएगा। या गाइड होना दूसरों से, ज़्यादा दूसरों से गाइड होने लगिएगा कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, तो आप ठगा जाइएगा। वो लोग आपके सीधेपन को बेवकूफ़ी समझ लेंगे और आपको ठग सकते हैं। तो बिगाइल, बी मना होना, गाइल मना गाइड से, तो गाइड होना, इस टाइप का ट्रिक है ये। तीसरा सिनोनिम लेते हैं ब्लफ। ब्लफ मतलब भी होता है ठगना।
झूठा बात बोलना, जैसे कोई खिलाड़ी ब्लफ कर देता है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने भी बहुत बार खेल में ब्लफ करके बहुत खिलाड़ी को आउट किया है, क्योंकि उसको लगता है कि बॉल उनके हाथ में नहीं आ रहता है, वो आउट कर देते हैं। ऐसे ही सेंटेंसों में ब्लफ यूज होता है। सी ब्लफ्ड हर वे इन विदाउट अ टिकट, मतलब वो हॉल के अंदर ही घुस गई, ऐसा ब्लफ की, ऐसा मतलब षड्यंत्र वहाँ पे की, प्लानिंग की, नकली प्लानिंग, झूठा खेल रची कि विदाउट अ टिकट ही वो चले गए अंदर किसी मूवी हॉल में, तो उसको ब्लफ कहेंगे। तो ब्लफ का लीजिए, ब्ल से बॉल ले लीजिए, ऑफ से ऑफ ले लीजिए। बॉल ऑफ करके चोरी करने जो चोर सब आता है ठग के ही चले जाता है। अगला सिनोनिम लेते हैं डेल्यूड। डेल्यूड मतलब वो भी होता है वही, सिनोनिम है, तो इसका सेंटेंस लेते हैं वी डेल्यूडेड आवरसेल्व्स इनटू थिंकिंग दैट द आइसक्रीम वुड नॉट अफेक्ट आवर डाइट। जैसे हम कोई लड़का डाइट पे है कि आज से हम नहीं खाएंगे कुछ ऑयली, तो वो अपने आप को डेल्यूट करता है, ठगता है कि नहीं यार आज तो खा लो, आज से ही शुरू किए, इतना हास नहीं होना चाहिए, आज तो मटन खा लो, चिकन खा लो या कुछ आइसक्रीम वगैरह खा लो। तो पहले दिन नहीं होता है कि हम लोग खा लेते हैं कल से करेंगे, और यह कल होता ही नहीं है जनरली, तो उसी से डेल्यूट बनाए, वी डेल्यूटेड, हमने खुद को ठगा है कि आइसक्रीम हम लोग के डाइट को अफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा इस सेंटेंस में बताया जा रहा है। डेल्यूट डेल्यूजन से बना है, इल्यूजन डेल्यूजन मतलब भ्रम, उसी से कि हम लोग भ्रमित कर रहे हैं, अपने को धोखा दे रहे हैं। हुडविंक, पांचवा सिनोनिम हुडविंक। हुडविंक का सेंटेंस लेते हैं डोंट लेट योर सेल्फ बी हुडविंक्ड इनटू बाइंग थिंग्स यू डोंट नीड, मतलब जो आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन आप किसी सुपर मार्केट में गए तो वहाँ के सेल पर्सन मैडम ये भी ले लीजिए, सर ये भी ले लीजिए कर करके आपको ऐसा वहाँ माहौल क्रिएट कर देंगे कि आपको लगेगा लेना सही में ज़रूरत पड़ेगा इसका, लेकिन असली में उसकी ज़रूरत होती नहीं है। तो वही इस सेंटेंस में डोंट लेट योर सेल्फ हुडविंक, अपने आप को ठगने मत दीजिए ऐसी चीज़ों को खरीदने में कि जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं, इस प्रकार है। हुडविंक का सिनोनिम ट्रिक लेते हैं, हुड से रॉबिन हुड बना दिए, और विंक में होता है पलक झपकना, तो रॉबिन हुड पलक झपकते ही सभी बदमाशों को ठग लेता है, तो उससे बना दिए हुड विंक। अगला वर्ड लेते हैं दोस्तों कंटेम्पलेटिव, कंटेम्पलेटिव मतलब होता है मननशील, विचारशील, ध्यानमग्न, मतलब आप कुछ बैठ के सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्रा में कुछ अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी तैयारी के बारे में, तो कंटेम्पलेशन कर रहे हैं आप। इसका एक्सप्लेनेशन लेते हैं इन्वॉल्विंग, अलाउइंग और कॉजिंग डीप थाउट। मैंने ही बोला डीप थिंकिंग कर रहे हैं, डीप थाउट। जैसे इसका ट्रिक लेते हैं कंटेम्पलेटिव, कंटेम्प से कंटेंट बनाइए, और कंटेंट बनाने के लिए कितना डीप थिंकिंग चाहिए, कोई भी कंटेंट वीडियो बनाने के लिए डीप थिंकिंग तो चाहिए ही, ऐसे ही आप नहीं बना सकते हैं, तो एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, तो उसी से कंटेम्पलेटिव से कंटेंट मेकिंग बना दिए। सेंटेंस लेते हैं दोस्तों ही हैज़ लिव्ड अ क्वाइट कॉन्टेम्पलेटिव लाइफ, मतलब बहुत ही ध्यानमग्न, चिंतनशील, मननशील लाइफ जिया है उन्होंने, तो उसके बारे में एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस लेते हैं सी रिगार्डेड मी विथ अ कंटेम्पलेटिव आई, मतलब वह मुझे देख रही है, मतलब रिगार्ड कर रही है कंटेम्पलेटिव आई से, मननशील नज़रों से देख रही है और सोच भी रही है कुछ, ऐसा इस सेंटेंस में कहा जा रहा है। सिनोनिम लेते हैं ब्रूडी। ब्रूडी मतलब भी वही होता है, सिनोनिम है रूट। इसका सेंटेंस पहले बताते हैं अ मूवी विथ अ डार्क एंड ब्रूडी एटमॉस्फेयर, मतलब मूवी जो है डार्क है, अंधकार युक्त है, और पूरा ही मननशील एटमॉस्फेयर है, ध्यानमग्न मतलब है, ऐसा माहौल बनाया गया मूवी में। क्या जैसे दृश्यम मूवी आप देख सकते हैं, बहुत ही कंटेम्पलेटिव ब्रूडी एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, बहुत ही सस्पेंस जनरेट किया गया है। ब्रूडी का ट्रिक लेते हैं रूठी है तो मनाने के लिए बहुत चिंतन और मनन, मतलब ब्रूडी से रूडी, और रूठी है, रूडी को रूठी बोल रहे हैं, रूठी है तो मनाने के लिए चिंतन मनन तो करना ही पड़ता है। फूल कुमारी का भी आपने एक कहानी सुना होगा। दूसरा सेंटेंस लेते हैं हिज ब्रूडी कंसर्न फॉर द फ्यूचर, मतलब ब्रूडी कंसर्न है, बहुत ही चिंतनशील कंसर्न है कि आगे क्या होगा, कोरोना वायरस से हम लोग कैसे आगे निकलेंगे, भविष्य कैसा रहेगा हम लोगों का, वही ब्रूडी कंसर्न है, बहुत ही चिंतनशील कंसर्न है अपने फ्यूचर के बारे में। दूसरा सिनोनिम लेते हैं कॉजिटेटिव। कॉजिटेटिव का सेंटेंस लेते हैं COGITATIV, कॉजिटेटिव। कॉजिटेटिव का सेंटेंस लेते हैं द कॉजिटेटिव फैकल्टी डिस्टिंग्विशेस
ह्यूमन्स फ्रॉम एनिमल्स, मतलब सोचने की जो शक्ति है वही हम लोग को एनिमल से अलग करती है, डिस्टिंग्विश करती है। कॉजिटेटिव, कोज लेते हैं, कोजी, तो लक्स कोजी वाला आपने ऐड देखा ही होगा, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, यानी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा लक्स कोजी में, कोजिटेटिव, उससे बना दिया मैंने एक ट्रिक। आप लोग भी अपने से भी ट्रिक बनाइए, वो भी आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा मित्रों दोस्तों। अब नेक्स्ट सिनोनिम लेते हैं, म्यूजिंग। म्यूजिंग का सेंटेंस लेते हैं, ही वाज क्लियरली इन अ म्यूजिंग मूड, वह बहुत ही चिंतनशील मूड में है, वह दिख रहा था, ही वाज, वह था, एंड डिड नॉट फील लाइक टॉकिंग जस्ट देन, और व्यतीत फील हो रहा था कि तभी बात करने के मूड में नहीं था, ऐसा है इस सेंटेंस का मतलब। तो म्यूजिक का ट्रिक लेते हैं, म्यूजिक जब बजता है तो ज़्यादा सोचना ही पड़ता है, लोग अपने ही खुद से ही डांस करना शुरू कर देते हैं, डांसिंग म्यूजिक बजता है। तो नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, रूमिनेटिव। रूमिनेटिव मतलब भी होता है, रूमिनेटिव मतलब भी होता है, रूमिनेट मतलब भी होता है, रूमिनेट से बना दिया हूँ मैं, तो आप रूमिनेटिव खुद ब खुद याद कर लीजिएगा। रूमिनेट का मतलब होता है सोचना, चिंता करना, मनन करना, विचार करना। वी सेट रूमिनेटिंग ऑन द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब कुछ लोग बैठे हैं और रूमिनेट कर रहे हैं कि नेचर का एग्जिस्टेंस के बारे में, नेचर के एग्जिस्टेंस के बारे में सोच रहे हैं कि नेचर का कैसे एग्जिस्टेंस हुआ होगा, इस प्रकार से। इसका ट्रिक लेते हैं, रूमिनेट्स, रूम से रमी बना दे, रूम से रमी, और रमी खेलने में अगर आपको जीतना है तो बहुत ज़्यादा सोच विचार के खेलना होगा, तभी आप जीत सकते हैं, बहुत अच्छे से खेलना होगा। अगला सिनोनिम लेते हैं, तो रूमिनेट से रूमिनेटिव भी बना लीजिएगा, थॉटफुल, इससे तो मुझे लगता नहीं है बताने का ज़रूरत पड़ेगा। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं मित्रों, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।